विमल यश जोदाय बुद्धिहीन तन जान के तुम हो पवन कुमार भले बुद्धि विद्या राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मदनी आय सुवास लीजिए तेज पुण्य कबीर तुलसी ब्रज रामायण कथा काम अनुसार और प्रेम सहित आसन गाओ मल्लम गणपत शिव बजरंग नर्मदे ये नीचे ढाल और ये बहता निर्मल जल। हम अब आगे चलते हैं। दो रास्ते हैं, एक इधर है एक इधर है, तो हमें इस तरफ नहीं जाना है कि रास्ता कहीं दूसरी जगह जाता है और हम इधर चलते हैं। नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे। ये जंगल, हवाएं, घटाएं, पहाड़ और झरने बहुत ही सुंदर, ऐसा लगता है कि प्रकृति से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं और उसका जो आनंद मिलता है, वाह वाह, ऐसे कहने ही क्या। बस ये ध्यान में रखना है कि आनंद लेते हुए आप जंगल में भटके नहीं, क्योंकि अगर भटक जाएंगे और अंधेला हो गया तो वही जंगल जो अभी आपको आनंद दे रहा है फिर तकलीफ देना शुरू हो जाएगा। नर्मदे हर। ये बहुत घना जंगल है, इसलिए बहुत पास पास इन्होंने पट्टी और पेंट करके बनाया है ताकि कोई गलती से ना भटके, क्योंकि बहुत सारी पगडंडियाँ हैं, पत्तियाँ गिरी होती हैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि किधर जाना है, तो उन्होंने इसी हिसाब से बहुत पास पास में लगाई हैं ताकि एक भी गलत टर्न ना हो पाए, क्योंकि एक भी रॉन्ग टर्न बहुत ही ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर देगा जंगल में, क्योंकि आप खोते चले जाओगे और आपको पता भी नहीं होगा। यहाँ नेटवर्क भी बहुत कम काम करता है, ना के बराबर ही कहीं कहीं पे भी। नर्मदे नर्मदे। क्योंकि जंगल है, यहाँ पे अच्छे खासे अनुभवी व्यक्ति भी कभी कभी मात खा जाते हैं, तो इसलिए बड़ी सावधानी से चलना चाहिए सभी को, संभल के। और अगर आप कहीं जंगल में गए हैं तो वहाँ के नियमों का पालन ज़रूर करें, जिसके साथ गए हैं जो भी उसने बताया है उस बात को अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि समस्याएं छोटी छोटी गलती करने पे ही हो जाती हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। पर जंगल में शांत के साथ ऐसे घूमने में बड़ा आनंद आ रहा है, मन को बड़ी शांति मिल रही है और ये हरा भरा हरियाली देख के आँखें भी एकदम हरे भरे भर गई हैं, ठंडी हो गई हैं। आँखों को नीला और हरा रंग बहुत भाता है, उससे उसको ठंडक मिलती है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। और यहाँ पे तो दोनों ही है, हरा भी है ऊपर नीला भी है, बहुत ही नीला, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण तो है नहीं जो दिखाई कम देगा या धुंध होगी। पूरा पूरा नीला, नीचे हरा ऊपर नीला। और यहाँ रात में तारे इतने गजब चमकते हैं, पूरे तारे दिखते हैं बहुत ज़्यादा। हमने कई बार कोशिश की कि यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक इधर इधर, इधर वाला गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा लगता है चला गया, पर इधर से नहीं जाना है, जाना इधर से है, इसीलिए यहाँ पे मार्क लगा दिया गया है। इतने ज़्यादा मार्क लगा दिए गए कि आदमी एक भी देख लेगा तो समझ जाएगा, ज़रा सा भी ना भटके।
नर्मदे। आप देख ही सकते हैं कितना हरा भरा घना जंगल है। ये नीलकंठ के आगे का जंगल है। नीलकंठ बीच जंगल में पड़ता है और हम नीलकंठ से अब आगे जा रहे हैं अमरकंटक की ओर। अब किधर जाना है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा आपको। अगर ये पट्टियाँ नहीं हो तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि किधर से जाना है। ये झंडियाँ लगी हुई हैं, केवल एकमात्र ये झंडियाँ, और इसके अलावा यहाँ पे रास्ता भी नहीं समझ में आता कि रास्ता है कि नहीं है, क्योंकि पत्तियाँ गिरी हुई हैं। तो इसीलिए यहाँ के महात्मा जी ने और सेवकों ने बहुत अच्छा किया है कि हर जगह झंडियाँ लगाई। एक झंडी देखो, दूसरी दिखेगी, दूसरी के पास जाओ तीसरी दिखेगी, क्योंकि कोई सा भी पता ही नहीं चलता कि रास्ता किधर है और किधर नहीं है। और घना बहुत ज़्यादा है। नर्मदे। और यहाँ पे इतना घना है कि पास में भी कोई होगा तो दिखेगा नहीं। इधर से भी रास्ता है, इधर से भी है, इधर से भी है, तो बस एकमात्र सहारा झंडी। आप झंडी देखते जाओ, एक दिखेगी उसके पास जाओगे तो दूसरी दिखने लगेगी, और दूसरी के पास जाओगे तो उसके आगे वाली दिखने लगेगी। इस जंगल से पार निकलने का सिर्फ एकमात्र रास्ता नर्मदे है। नर्मदे। नर्मदे। हम मैया के किनारे ही आ गए हैं। जब ऐसे रास्तों पे चलना होता है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी दिल से खुशी होती है। एक तो मैया के किनारे, और दूसरा इस जंगल के रास्ते से जाने में वाकई बहुत ही खुशी होती है। नर्मदे है, नर्मदे है। मुझे कई बार शहरों में अकेलापन लगा है और खो जाने का डर भी लगा है। हालांकि वहाँ लोग होते हैं इसलिए कोई समस्या नहीं होती, पर जंगलों में मुझे बड़ा आनंद आता है। नर्मदे है, नर्मदे। जो प्रकृति से जुड़ने का जो मौका यहाँ मिलता है जंगलों में, स्वयं को जानने का जो अवसर यहाँ मिलता है जंगलों में, वो कहीं नहीं मिलता। नर्मदे है, नर्मदे है। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। तो आप मैया के बाल रूप का दर्शन करते हुए चल रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे। ये भी बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए भी और आप सभी के लिए भी, क्योंकि ज़्यादा करके लोग रोड से जाते हैं तो वो यहाँ के दर्शन नहीं कर पाते हैं, मैया के इस छोटे होते रूपों का दर्शन नहीं कर पाते हैं, इस जंगल का आनंद नहीं ले पाते हैं। और यहाँ पे तो हम सभी आनंद ले रहे हैं, मैया का भी ले रहे हैं, मैया के दर्शनों का ले रहे हैं, और इस जंगल के हरे भरे वादियों का भी दर्शन ले रहे हैं। नर्मदे है। अब हमें फिर इस तरफ से जाना है। झंडियाँ इधर लगी हुई हैं और निशान भी इधर ही बता रहे हैं। हम यहाँ पे अपने मन से नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हम भटक जाएंगे, हमें पता नहीं है, और घना इतना है कि किधर जाना पता नहीं। देखिए पेड़ों की जड़ जो है वो मट्टी को रोक के एक तरीके सीढ़ी का काम कर रही हैं। नर्मदे है, नर्मदे।
नरपति 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 नरपति। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अमरकंटक का जंगल यहाँ से शुरू हो चुका है, नीलकंठ धाम से। नरपति क्योंकि आपको अब ज़्यादा करके जंगल ही जंगल दिखेंगे, तो जाहिर सी बात है आप नीलकंठ के जंगल में आ चुके हैं और यहाँ से निकलने के बाद अमरकंटक के जंगल में पहुँच जाएंगे। नरपति नरपति दोनों तब घाटियाँ हैं। नरपति और बीच में ये पगडंडी का रास्ता। तो नहीं घूम गए हैं नरपति, चलो बहुत बढ़िया, जंगल का आनंद ले रहे हो। ठीक नरपति जी जी बहुत अच्छा। ये यही रास्ता है, सिमरिया जाएगा। हाँ नरपति 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 ये निशान मिल जाता है, बड़ी खुशी होती है कि हाँ हम सही रास्ते पे ही हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इस निशान को देखते हैं, बहुत ही सुंदर जंगल, बहुत ही सुंदर रमणीय, बहुत ही आनंददायक। आप देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ ही पेड़, एकदम पास में सटे हुए, एकदम घना जंगल। मतलब पास में भी अगर कोई होगा तो नहीं दिखेगा। नरपति नरपति और बहुत ही शांति, बहुत ही आनंद और इतनी हरियाली, आनंद पर्वत, पेड़ों को देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। नरपति 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 अगर पूरी परिक्रमा, अधिकांश परिक्रमा ऐसे ही जंगल से और मैया किनारे से ही हो, मैया किनारे से जंगल हो, किनारे से पगडंडी बनी हो, मैया किनारे और जाने को मिले, चलने कितना आनंद आए। वाह, पूरी परिक्रमा ही आनंद में हो जाए। हालांकि पहले जो परिक्रमा करते थे वो इस चीज़ का आनंद लेते थे कि ऐसे ही जंगल होता था, मैया के किनारे से ही वो जाया करते थे। अभी हालांकि रोड बन गई है, सुविधा हो गई है, पहली तो सुविधा नहीं थी, मगर रास्ते ऐसे ही थे। वो जंगल जंगल जाया करते थे, एक गांव से दूसरे गांव तक मैया किनारे, और फिर किसी गांव के बाहर रुक के तट पे ही गांव से जाके भिक्षा मांगते थे और भोजन लाके बनाते थे और अपना भजन करते थे रात भर बैठ के। फिर जब नींद आती सो जाते थे, सुबह उठते थे, फिर स्नान ध्यान अपना, फिर पूजा आरती और फिर से वहीं से चल देते थे। नरपति नरपति और वो इस आध्यात्मिकता, इस दिव्यता का आनंद बहुत अच्छे से लेते थे, क्योंकि यही तो आनंद है, प्रकृति से जुड़ जाना। इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। और सभी व्यक्ति को यही तो चाहिए। देखिए, इंसान भौतिक चीज़ों को पाके हमेशा खुश नहीं रह सकता ज़्यादा दिन, मगर प्राकृतिक चीज़ों के साथ वो जीवन भर खुश रह सकता है, क्योंकि प्रकृति उसे शांति देती है और वो चीज़ शांति ही के लिए जीवन भटकता रहता है। कभी किसी चीज़ में शांति खुशी ढूंढता है, किसी चीज़ में, पर असली शांति, वो उस असली सुख जो है वो इस शांति में ही है। नरपति नरपति तो हम जब यहाँ से गुजरते हैं तो उस शांति का, उस आध्यात्मिकता का
आनंद हमें मिलता है, जो हमें अब हमारे विकास की ओर ले जाता है, सद्बुद्धि की ओर ले जाता है, धर्मनिष्ठता की ओर ले जाता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है कि जिससे आपके देखने, सुनने, समझने से आपका कुछ बिगड़े। नर्मदे। तो आप ऐसी जगह पे आपको स्वतः ही वैराग हो जाएगा, स्वतः ही संसार से मोह खत्म हो जाएगा। आप तत्काल यहीं के प्राणी हो जाएंगे और यहीं का आनंद लेंगे। और जितनी देर आप प्रेजेंट में रहेंगे, स्थिर मन रहेगा, आप कुछ विचार नहीं करेंगे, उतनी देर ही आप उस शांति का आनंद ले पाएंगे। और लगातार ऐसे करते करते आपका अभ्यास हो जाएगा। फिर आप अगर भीड़ में भी रहेंगे, कहीं शहरों में भी रहेंगे, तो भी आपको सब फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी शांति आत्माराम में बिजी रहेंगे, मस्त रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। तो यहाँ के जंगल इसी चीज़ की सुविधा को उपलब्ध कराते हैं। नर्मदे नर्मदे है। जिन लोगों का मन बहुत अशांत हो, इधर उधर भटक रहा हो, भाग रहा हो, कहीं लग नहीं रहा हो, अस्त व्यस्त हो पूरा जीवन, वो मैया की परिक्रमा करे पैदल और कोशिश करे ऐसे ही रास्तों को चुनने की। तो उसका जो आध्यात्मिक विकास होगा वो बहुत लंबे समय तक और बहुत दूर तक ले जाएगा। और जब किसी का आध्यात्मिक विकास होता है तो उसका भौतिक और शारीरिक विकास अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि आध्यात्मिकता उसे सही राह पे ले जाती है, जहाँ पे उसका सही विकास, सही व्यवस्था, सब कुछ अपने आप हो जाता है। और वो स्वयं भगवान से, उस परम शक्ति से जुड़ जाता है जो पूरे संसार को चलाती है। तो जब आप उस पूरे संसार के चलाने वाले से जुड़े हैं तो आपको सब कुछ अच्छा ही तो अच्छा होना है, सब कुछ मंगलमय ही तो होना है। नर्मदे है, नर्मदे है। इस जंगल का आनंद हमने बहुत अच्छे से लिया, बहुत आनंद आया। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। और आप सब ने भी मेरे साथ इस जंगल का आनंद ले रहे हैं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है। नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए यहाँ पे भी कई रास्ते हैं, पर निशान इस तरह दिखा रहा है, हमें इधर जाना है। नर्मदे है, नर्मदे है। मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं भी पुराने लोगों के टाइम तक महात्मा लोग परिक्रमा करते थे, लंबी 3 साल से अधिक की, और 3 क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। जंगल जंगल जाते थे, मैया किनारे जाते थे, दर्शन करते हुए जाते थे और इसी तरह जंगलों में भटकते थे। तो वो दिन मुझे याद भी आ रहे हैं, मतलब महसूस भी हो रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसी परिक्रमा कर पा रहा हूँ मैया की कृपा से, बाकी सबके आशीर्वाद से, साधु संतों की कृपा से। तो उस चीज़ का जो पहले कभी हुआ करती थी, उसका आनंद आज भी ले पा रहा हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी और बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ दूर दूर गाँव में ऐसे ही एक एक घर, दो दो घर जंगल बने हैं। नर्मदे है, पर ये गांव नहीं है, जंगल में बना हुआ है बस। नर्मदे है, नर्मदे है। अब इस तरफ से फिर खेत मिलने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब कि जंगल का रास्ता ख़त्म होने वाला है। शायद हम फिर से किसी गांव के पास कहीं निकलने वाले हैं। नर्मदे है, नर्मदे। तो आपने भी मेरे साथ जंगल में परिक्रमा का आनंद लिया, जंगल का आनंद लिया, और आशा करता हूँ यहाँ का जंगल
आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत आनंद आया, बहुत शांति थी, बहुत हरियाली थी और मन एकदम प्रसन्न हो गया। और हम आगे चलते हैं। नर्मदे इस जंगल को अलविदा कहते हुए, प्रणाम करते हुए, क्योंकि बहुत सुंदर और इसमें से बहुत साधु संत गुजरे होंगे सभी। तो ये पवित्र जंगल को, अमरकंटक के समीप के जंगल को प्रणाम। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। हम जंगल से तो उस घने जंगल से बाहर आ गए हैं, मगर अभी भी है ये पूरा जंगल के एरिया, क्योंकि वो तो काट के जंगलों को खेत बना दिया गया है और बीच में थोड़ा चौड़ा रास्ता कर दिया गया है गाड़ी के आने जाने की, और बाकी है वो जंगल ही। नर्मदे नर्मदे। नर्मदे नर्मदे। हम अभी भी उसी जंगल में हैं, बस फ़र्क इतना है कि रास्ता थोड़ा चौड़ा हो गया है। बस पगडंडी जगह पे रोड के बराबर चौड़ा रास्ता हो गया है, और बाकी है वो पूरा अभी भी जंगल ही। नर्मदे है। हालांकि अमरकंटक जाने के 2 रास्ते हैं, एक हाईवे का है जो वाकई रोड बनी हुई है, और एक ये रास्ता जो जंगल का है और सिर्फ रास्ता ही बना है। नर्मदे है 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 नर्मदे नर्मदे है नर्मदे नर्मदे। ये पेड़ एकदम सीधा है बिल्कुल, और बहुत ही ऊंचाई का है, और ये बहुत ऊंचाई तक जाएगा भी। और इसी तरह यहाँ पे लगभग सारे पेड़ हैं, तो ये सीधे ही के ऊपर जाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी लेने के लिए जाते हैं सारे ही ऊपर, क्योंकि उनको सबको सूरज की रोशनी चाहिए होती है। दूसरा, इतनी ऊपर तक बिना सहारे के जाते कैसे हैं, क्योंकि बरगद या और कोई भी पेड़ होते हैं तो उनमें जटाएँ आ जाती हैं, सहारे के लिए अगल बगल फूट जाती हैं। इनका मेन कारण है इनकी जड़ें। ये जड़ें एक दूसरे के पेड़ से, जड़ों से अच्छे से कस के पकड़ लेती हैं, मतलब एक दूसरे को पकड़े होती हैं अंदर से नीचे से, जिसकी वजह से ये मजबूती से ऊपर जा सकते हैं। तो ये पेड़ हमें एक मैसेज देते हैं कि अगर आप नीचे से अपनों से, अपने साथ वालों से, सबसे अच्छे से मजबूती से जुड़े हुए हैं तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। पर अगर आप अकेले हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप बहुत ऊपर नहीं जा सकते हैं। आप चौड़ाई में फैल सकते हैं पर ऊपर नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे इतनी ऊंचाई तक पेड़ होने का सिर्फ एक मात्र कारण है कि ये अंदर से एक दूसरे से बहुत कस के जुड़े हुए होते हैं। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। अभी तक सिर्फ सुना था अमरकंटक के जंगलों के बारे में कि बहुत सुंदर है, हरे भरे एकदम। आज देख रहा हूँ तो बड़ा आनंद आ रहा है कि बहुत ही घने जंगल है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। आप भी मेरे साथ अमरकंटक के जंगलों का आनंद लीजिए, क्योंकि इधर से बहुत कम लोग ही जाते हैं। एक तो जाते ही कम लोग हैं, ऊपर से उसमें से वीडियो बनाने वाले भी बहुत ही कम होते हैं। तो आपको ऐसे जंगलों के दर्शन बहुत मुश्किल से होंगे। तो आप मेरे साथ मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं तो इन जंगलों का भी आप मानसिक रूप से आनंद लीजिए देखते हुए। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे।
नर्मदे नर्मदे। ये जंगल का रास्ता है और एकदम कच्चा है, तो जब बारिश होती होगी तो ये पूरा कीचड़ से बह जाता होगा। तो बारिश होने के बाद यहाँ से जा पाना एकदम नामुमकिन होता होगा। इधर से तो गाड़ी से भी नहीं जा सकते बारिश में, क्योंकि कीचड़ दलदल में अगर गाड़ी फंस गई तो निकालने के लिए भी कोई नहीं आएगा। नर्मदे नर्मदे। और यहाँ तो दूर दूर तक न गाँव न घर न लोग, बस सिर्फ पेड़ जंगल और पेड़ ही पेड़। नर्मदे 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 नर्मदे। नर्मदे नर्मदे। नर्मदे है। नर्मदे है। जैसे कि मैंने कहा था कि हम अभी भी जंगल में ही हैं, बस फर्क इतना है कि वहाँ पगडंडी थी, यहाँ थोड़ा रोड चौड़ी हो गई, और बाकी कोई अंतर नहीं है, जंगल ही है पूरा। जय हो। नर्मदे है। नर्मदे है नर्मदे। बहुत सुंदर खूबसूरत जंगल अमरकंटक का। नर्मदे नर्मदे। इन जंगलों की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि ऐसे सुंदर जंगल बहुत कम ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मैया के उद्गम स्थान की ओर ले जाते हैं। वहाँ का है ये जंगल जहाँ से मैया शुरू होती हैं, उद्गम होता है। उन्हीं के प्रभाव से ही, मैया के प्रभाव से ही ये जंगल इतने सुंदर शानदार, बड़े वृक्ष हरे भरे सब कुछ है। ये मैया का ही प्रताप है। इसी कारण यहाँ पे बहुत सारे लोग, योगों से संत महात्मा देवता ऋषि राक्षस सब कोई तपस्या करते आए हैं, और मैया की शरण में आके तपस्या करना, भजन करना, वो बहुत कई गुना बढ़ा देता है। और माँ जो होती है सबसे ज़्यादा ध्यान देती है सुविधाओं पे, कि बच्चों को सारी सुविधा मिलती रहे, कोई भी चीज़ की कमी ना हो, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े सब उनके पास हो। नर्मदे नर्मदे। ये पुराना वट वृक्ष, इतनी ऊंचाई जटाएं लगी हुई। नर्मदे 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 नर्मदे। अब जब तक सूरज की धूप अच्छी लग रही थी, खूब तेज था, अब धीरे धीरे हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू हो रही है। हालांकि अभी सूर्य देवता निकले हुए हैं, पर हम आगे जा रहे हैं अमरकंटक की, तो ठंडी बढ़ेगी ही। और शाम का वक्त हो रहा है, इसलिए भी ठंडी बढ़ ही रही है। और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, ठंडी और अधिक बढ़ती जाएगी। नर्मदे नर्मदे। तो हमें अब जल्दी से ही अंधेरा होने से पहले किसी स्थान पे पहुंचना होगा, हमेशा की तरह, क्योंकि हम जब जंगल पार करते हैं तो अंधेरा ही होने वाला होता है। और ये जंगल में अंधेरे जल्दी हो जाते हैं, इसलिए जंगल से बाहर निकलना, जल्दी बाहर निकलना बहुत अच्छा होता है अंधेरा होने से पहले। जब तक उजाला है, सूर्य की रोशनी है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, मगर जैसे ही सूर्य थोड़ा नीचे होता है तो यहाँ शाम हो जाती है, तो यहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है। और जंगल जितना दिन में सूरज की रोशनी में सुंदर आनंददायक होता है, उतना ही रात के अंधेरे में ख़तरनाक हो जाता है।
और इस सर्दी के समय तो बहुत ही ज़्यादा जानलेवा ही हो सकता है। इसलिए हमें टाइम से किसी स्थान पर पहुंचना होगा जहां से हम ठंडी से भी बच सकें और इस जंगल में अगर जानवर हैं तो जानवरों से भी बच सकें। नर्मदे 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 नर्मदे। हमने इतना बड़ा जंगल पार किया, जो घना था उसे भी पार किया। उसके बाद जब ये चौड़ी जहाँ पगडंडी थी उसे पार किया। उसके बाद ये चौड़ी रोड भी पार की, पर अभी तक कोई भी इंसान प्राणी नहीं मिला है। नर्मदे नर्मदे। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही कम लोग इधर से आते हैं। पैकमावासी की तो छोड़िए, लोग ही नहीं दिखा कोई अभी तक। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। तो आप इस बात का आनंद ले सकते हैं, खुश हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं कि आप ऐसे जंगलों के भी दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ से मानसिक रूप से गुजर रहे हैं जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं मिलता, बहुत कम ही। नर्मदे नर्मदे। अभी तक हमें तो कोई नहीं मिला और हम शायद जंगल से बाहर आ गए हैं, क्योंकि ये लाइट पोल दिख रहे हैं। नर्मदे।